खबरें अभी तक की, एक बार फिर से खबर पर मोहर लगाए। जी हाँ, सबसे विश्वसनीय चैनल, भरोसेमंद चैनल, और एक बार फिर से हमारी खबर पर मोहर लगी है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बनी है। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बने सुक्खू। हिमाचल कांग्रेस में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस में जिस तरीके से बदलाव की खबरों पर अब लगातार आपको बता रहे थे कि बदलाव होना है, और ऐसे में अब हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं प्रतिभा सिंह। इस बात पर मोहर लग गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मोर इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। अनिल, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि भाई बैठक चल रही है और कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस में ये बदलाव कितना अहम माने और इससे क्या संगठन मजबूत होगा? सबसे पहले क्या बड़ा फैसला? देखिए, बिल्कुल आज हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने जैसे ही केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, उसके बाद से कयास लगने शुरू हो गए थे कि जल्दी ही हिमाचल कांग्रेस में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले खबरें अब तक की तरफ से बता दिया गया था कि जो फैसला होगा, प्रतिभा सिंह को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, वही फैसला कांग्रेस आलाकमान की तरफ से लिया गया है। यानी खबरें अब तक की खबर पर एक बार फिर मोहर लग चुकी है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से बड़े फैसले हिमाचल को लेकर लिए गए हैं। वीरभद्र सिंह का जो एक कार्ड था, जो उनका एक सहानुभूति वाला कार्ड है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह को यहाँ पर हिमाचल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री सीएलपी लीडर रहेंगे। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको भी कहीं ना कहीं वो नाराज न हो, उनको लेकर भी यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया। उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। ये बड़ा फैसला कांग्रेस आलाकमान की तरफ से लिया गया है, क्योंकि हिमाचल में चुनाव दूर नहीं है, चुनावी साल में एंटर कर चुके हैं। इसके अलावा कई कमेटियां बनाई गई, स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, जिसके जो चेयरमैन है आनंद शर्मा रहेंगे। वहीं कन्वीनर के तौर पर जो हिमाचल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है विधायक आशा कुमारी, उनको वहां पर जगह दी गई। इसके अलावा मैनिफेस्टो कमेटी की अगर बात करें, मैनिफेस्टो कमेटी में भी जो सारे के सारे नेता है धनी राम, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर एडजस्ट किया गया, उनको मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो कहीं ना कहीं सभी बड़े नेताओं में इस तमाम कमेटी में तालमेल रखेगी, कोऑर्डिनेशन बनाकर रखेगी, पोल सिंह ठाकुर जो बड़ा नाम है हिमाचल कांग्रेस का, उनको वहां पर चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा सुरेश चंदेला, उनको वाइस चेयरमैन वहां पर लगाया गया। वहीं प्रकाश चौधरी कन्वीनर रहेंगे। इसके अलावा जो बाकी जो कमेटियां बनाई गई, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की भी घोषणा कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कर दी गई। रामलाल ठाकुर को कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन लगाया गया। इसके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए। ठीक है अनिल, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इस बीच हमारे साथ खुद कांग्रेस पार्टी की अब हिमाचल की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जुड़ गई हैं। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर, और आपको ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर। अब नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, चुनाव नजदीक है, कैसे पार पाएंगी? अब आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कैरी एवरीबॉडी अलोंग, और सबको साथ लेके चलेंगे और इस चुनौती का भी सामना करेंगे। प्रतिभा जी, कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से बदलाव हुआ, लेकिन अंदर खाने से जो लगातार खबरें मिली कि कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबाजी, क्या अब आपके नाम के ऐलान के बाद सबको साथ लेकर और सब साथ होकर हिमाचल कांग्रेस में नजर आएंगे? नहीं, मुझे ये बात जो आपने कहा कि कोई गुटबाजी, ऐसी कोई गुटबाजी पार्टी में नहीं है। हम सब एक है, और हम सब, आपने देखा पिछले जो उपचुनाव हुए उसमें भी सबने एकजुट होकर काम किया और हमने चारों की चारों सीटें जीती। उसी तरह हम इस चुनौती का सामना करेंगे और सबने मिलकर हमने काम करना और दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाना है। लेकिन प्रतिभा जी, जिस तरीके से कई राज्यों में इस बार देखने को मिला है, जो 5 साल में सत्ता बदलने का फैक्टर था वो उन राज्यों में नहीं चल पाया। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी कमाल दिखा पाएगी? क्योंकि अब एक और पार्टी चुनावी मैदान में, वो है आम आदमी पार्टी। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी का इतना बड़ा कोई फैक्टर है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि पंजाब की परिस्थिति कुछ और थी। वहां पर पंजाब आम पार्टी के लोग बहुत टाइम से काम कर रहे थे, और हिमाचल की परिस्थिति कुछ और है। अभी तो उन्होंने कदम ही रखे हैं, पर मैं समझती हूँ कि जो ये जो बीजेपी और कांग्रेस में ही होगा जी आमना सामना। आने वाले चुनावों को लेकर, पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने को लेकर क्या रोड मैप रहेगा अब आपका? मैम,
देखिए, मेरा सबसे बड़ा ये है कि हम लोग सब एकजुट होकर काम करेंगे पार्टी के लिए। सभी नेताओं को, सभी अपने पुराने मतभेद भुलाकर हम लोग सब इकट्ठे होकर इस चुनौती का सामना करेंगे और अवश्य ही कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में लाएंगे। एक तरफ जयराम सरकार वापसी के लिए लगातार प्रयासरत नजर आती है और ये कह रही है कि हमारे काम पर जनता मोहर लगाने जा रही है। चलो ठीक है, वो अपनी पार्टी की तरफ से कह रहे हैं इस बात को, पर हम भी जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, विकास किया है, उसको लेकर ही हम मैदान में उतरेंगे। पिछले चुनाव में भी इसी बात को लेकर लोगों ने कांग्रेस को वोट किए थे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए अवश्य कांग्रेस का साथ देंगे। प्रतिभा जी, एक छोटा सा और आखिरी सवाल मेरा ये कि कौन से मुद्दे को लेकर अब आप जनता के बीच जाएंगी? मैंने आपको कहा कि ऐसे कोई नए मुद्दे की तलाश नहीं है। हाँ। मुझे तो केवल ये कहना है कि हमने काम किया है, उन्हीं कामों को लेकर हमने लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए जाना है। और लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कितना विकास हिमाचल प्रदेश में किया है, कितने काम किए। ठीक, प्रतिभा जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पद के लिए और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो प्रतिभा सिंह कौन है? सबसे पहले हम आपको बता देते हैं 2014 लोकसभा चुनाव रामस्वरूप शर्मा से हारी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक बड़ा फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर माना गया, अभी मंडी सीट से कांग्रेस की सांसद हैं और सबसे बड़ा फैक्टर वीरभद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी है और ऐसे में कहीं ना कहीं इमोशनल फैक्टर जो लगातार निकलकर सामने आ रहा है उससे जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। विधायक विक्रमादित्य सिंह की माता जी हैं, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आपको समझ लेना चाहिए कि आखिर प्रतिभा सिंह, जिन्हें कांग्रेस पार्टी की कमान अब मिली है हिमाचल प्रदेश में, मंडी से 2 बार सांसद रही हैं, वो इलाका जहां से खुद मुख्यमंत्री आते हैं। 2004 दूसरी बार 2013 का उपचुनाव उन्होंने जीता। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल से अरुण उनियाल सीधा जुड़े हुए हैं। अरुण, प्रतिभा सिंह के नाम पर मोहर लग गई है, किस तरीके की हलचल अब हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है और इसके साथ ही इस नाम के साथ क्या कांग्रेस पार्टी की सभी गुटबाजी अंदर खाने से जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ खबरें निकलकर सामने आई थी, वो सब अब विराम समझे, उन पर खत्म समझे? देखिए आदर्श, अगर आप कांग्रेस आला कमान ने जो फैसला लिया है, एक लंबी गुत्थी सुलझाने की कोशिश, कश्मकश, लगातार इंतजार, टूटता मनोबल, ये लगातार हमारे को हिमाचल कांग्रेस के साथ जुड़ा दिखाई देता रहा। लेकिन आज की लिस्ट पर अगर आप गौर करेंगे तो 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण नजर आ रही हैं हमें। सबसे पहले ये कि जो चेहरा निकलना चाहिए था, वीरभद्र सिंह की विरासत को कौन संभालेगा, लेकिन आखिर वीरभद्र सिंह के परिवार के ऊपर ही ये फैसला उसके चेहरे को चुनने के साथ आज जाता दिखाई दिया। यानी हिमाचल प्रदेश में अगर किसी तरह से कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता था तो अंततः फैसला वीरभद्र सिंह परिवार के चेहरे के ऊपर ही हुआ। यानी जो बड़े नेता मुख्यमंत्री की विरासत संभालना चाहते थे, उनके बीच का सामंजस्य कहीं नहीं दिखाई दिया। ये सबसे बड़ा चीज जो है हमारे को इस ऐलान के साथ दिखाई दे रहा है। और दूसरा आदर्श, आप देखिए हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन ये जो 4 पेज का जो लिस्ट दी गई है, लगभग 38 से 40 के करीब नाम, यानी कांग्रेस के हर चेहरे को ले लिया गया है। छोड़े ही नहीं गुंजाइश की कोई नाराज हो जाए। आपने 3 बड़े महत्वपूर्ण पद दिए हैं, पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को बना दिया, जिनके चेहरे के साथ अब आगे बढ़ेगी कांग्रेस। ठीक। सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार एक बदलाव की बात करते रहे, उनको आपने कैंपेन कमेटी की जो वो इच्छा जाहिर कर रहे थे वो उनको मिल गया। सीएलपी मुकेश अग्निहोत्री बने रहेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण पद होंगे। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी फौज जो उसको कैंपेन कमेटी में, स्टीयरिंग कमेटी में, कोऑर्डिनेशन कमेटी में, ये लगातार ये जो नाम जो आए हैं, इसके साथ कांग्रेस आला कमान ने ये समझा है कि जो आम आदमी पार्टी की धमक है और भाजपा का सशक्त नेतृत्व के साथ उनका जो मुकाबला आम चुनाव में होना है, तो इन सबको बीच में झोंक दिया जाए, इनकी सबकी एकता को दिखा दिया जाए। जो सोनिया गांधी लगातार बात करती रही है कि एक होकर चुनाव को लड़ा जाए, वो दर्शाने की कोशिश आला कमान ने की है। यानी गुटबाजी की बात या नाराजगी की बात अब सामने आने वाली नहीं है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात, हर्षवर्धन चौहान जिनको कहा जा रहा था, उनको डिप्टी सीएलपी बना दिया गया है। तो तमाम तरह के सामंजस्य बनाने की कोशिश करने के बाद गुंजाइश कोई नहीं छोड़ी है। लेकिन भाजपा एक निशाना जरूर साधेगी। बिल्कुल। और वो निशाना होगा परिवारवाद का। बिल्कुल। कि आखिर परिवारवाद की तरफ ही कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई है आदर्श। हाँ,
बिल्कुल, यही मेरा सवाल भी था कि जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी ने तमाम चीजों को साधते हुए, सबकी नाराजगी को दूर करते हुए ये एक अहम ऐलान किए हैं, प्रतिभा सिंह को कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। इससे यह बात स्पष्ट है कि सभी को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन इस पूरे फैसले के साथ ही एक सवाल अब जो जन्म लेगा वो है परिवारवाद का, और इस पर भारतीय जनता पार्टी जरूर सभी राज्यों में इस मुद्दे को उठाती आई है, तो यहां भी उठाती आएगी। सवाल तो यह भी होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, अरुण जी? देखिए, आदर्श मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस को एक राह दरा। वीरभद्र सिंह जैसा कद का नेता हिमाचल प्रदेश में और कोई था नहीं। कांग्रेस का ये दिग्गज चेहरा देश की राजनीति का एक पर्याय जरूर माना जा सकता है, जिसमें अर्जुन सिंह, तमाम बड़े नेताओं के अगर आप नाम लेने की बात करेंगे तो उनमें एक चेहरा वीरभद्र सिंह का चेहरा था। इतने बड़े कदावर नेता की जगह कौन लेगा, ये सवाल था। नई पीढ़ी में उस चेहरे को लेकर किस नाम के साथ आगे बढ़ना कांग्रेस चाहेगी। भाजपा लगातार एक नई कोशिश कर रही है। भाजपा ने तौर पर एक बात को कहा है कि परिवार। ठीक है अरुण जी आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ राजेंद्र राणा जी जुड़ गए, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, और साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। राजेंद्र जी, आपके कंधों पर नई जिम्मेदारी है, इलेक्शन नजदीक है, क्या चुनौतियां और इस जिम्मेदारी से कैसे कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है और हमारे ऊपर विश्वास किया है, इसी तरह मेरे बहुत सारे साथियों पर कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया है। हम सब मिलकर हिमाचल प्रदेश के इंटरेस्ट में, हित में आने वाले समय में एक टीम वर्क बना के पूरे इकट्ठे होकर काम करेंगे, और प्रदेश को जो आज हिमाचल प्रदेश जिन जिन समस्याओं से जूझ रहा है, हाँ, उनको कैसे हल किया जा सकता है उस पर भी विचार करेंगे, और पार्टी को सत्ता में लाकर फिर से हिमाचल प्रदेश में रुके कामों को फिर से शुरू कराएंगे। और जो हिमाचल प्रदेश के लोगों की, चाहे कर्मचारी है, चाहे बेरोजगार हैं, चाहे गृहिणियां हैं, इनकी जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए आने वाले समय में हम जो है प्रयास करेंगे और इसके लिए काम शुरू करेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे, हम कल सुबह से ही काम शुरू करेंगे। राजेंद्र जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी आपकी पार्टी चुनौती मानती है? देखिए, हमारे हिमाचल प्रदेश जो है पहाड़ी राज्य है, और इससे पहले कई लोगों ने तीसरे विकल्प का प्रयोग करने का प्रयास किया है। ठीक। तीसरा विकल्प कभी सफल नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लोग 2 पार्टियों के साथ जुड़े हैं, और मैं नहीं समझता कि हिमाचल प्रदेश में तीसरा विकल्प जो है उसके लिए कोई जगह है। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी का लोकतंत्र में उसको प्रयास करने का अधिकार है, वो प्रयास जरूर करें, परंतु मुझे नहीं लगता है कि मेरी जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है कि तीसरे विकल्प की हिमाचल में कोई संभावना है। सर, आपने उत्तराखंड का जिक्र किया। उत्तराखंड में 5 साल और हिमाचल प्रदेश में भी हर 5 साल में सत्ता बदलने का ट्रेंड रहता है। उत्तराखंड में कामयाब नहीं हो पाया, क्या लगता है आपको कि इस बार आपकी पार्टी जो उत्तराखंड में नहीं हो पाया उसे हिमाचल प्रदेश में करके दिखाएगी? देखिए, हिमाचल प्रदेश में अभी आने वाले समय में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं, और उत्तराखंड में कहीं कोई कमी पेशी रही होगी या क्या कमियां रही होंगी, उससे पार्टी ने सीख लेकर आने वाले हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें उन कमियों को नहीं दोहराएंगे, और हम एकजुट होकर प्रदेश इंटरेस्ट में पार्टी के लिए काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश की जनता जिस तरीके से पहले उपचुनावों में, 4 उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई है, उसी तरीके से आने वाले समय में कांग्रेस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि राजा वीरभद्र जी लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री और अलग अलग ओहदों पे रहकर हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाया। उन्होंने आधुनिक हिमाचल बनाया है, उनके सोच को आगे बढ़ा के हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन राजेंद्र जी, आपको नहीं लगता बहुत देर कर दी आते आते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लगातार हिमाचल प्रदेश में सक्रिय नजर आते हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक ने पूरी तरीके से वहां पर बेड़ा उठा लिया है, कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आती सर? अभी चुनावों में लंबा समय है, 5-6 महीने पड़े हैं। 6 महीनों में हम लोग, आप देखेंगे कि एक हफ्ते 10 दिन में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में आप कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सक्रिय होकर काम करेगी। इसी बात का इंतजार था कि पार्टी जो है किस किस आदमी को क्या क्या जिम्मेदारियां देती है। अब जिम्मेदारियां ने तय कर दी, सब लोग अपने काम में जुट जाएंगे। एक लगातार राजेंद्र जी जो भारतीय जनता पार्टी चुनावों में मुद्दा भुनाने की कोशिश करती रही है वो है परिवारवाद का।
प्रतिभा जी जी, के नाम जी। के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको नहीं लगता हिमाचल प्रदेश में इस मुद्दे को फिर से बहुत भुनाने की कोशिश करेगी? क्या आपको नहीं लगता देखिए, उसका फायदा उठा पाएगी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी कौन से मुद्दों को लेकर जो है वो चुनाव में आएगी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा सीधा सीधा सोच है कि हम हिमाचल प्रदेश में जितने हमारे प्रदेशवासी हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको हम जो है वो हल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा सवाल सर ये है, प्रतिभा जी अब कहीं ना कहीं वीरभद्र जी की विरासत को आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी, लेकिन सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में? अभी तक तो पार्टी का फैसला यही है कि सब हाँ। एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये दिल्ली में बैठी हाईकमान तय करेगी और चुनावों के बाद ही। एक आखिरी सवाल सर, बाकी राज्यों में जो मौजूदा अभी परिणाम आए 5 राज्यों का, क्या हिमाचल में आपको लगता है उसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? देखिए, हिमाचल प्रदेश की एक अलग राज्य है, पहाड़ी राज्य है, यहाँ ठीक। की परिस्थितियां अलग हैं और जिस तरीके से पिछले 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके लोगों के साथ वायदे थे, जो इनका फेलियर रहा है, हाँ। लोग इनसे निराश हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाह रहा हूं कि प्रदेश का कर्मचारी सरकार से खफा है, प्रदेश की महिलाएं खफा हैं, प्रदेश का नौजवान खफा है, विकास हुआ नहीं है और जिन मुद्दों को लेकर ये सत्ता में आए थे उन मुद्दों को उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है और प्रदेश को पहले पिछले चुनावों में कहते रहे कि प्रदेश को कर्जे में डुबा रहे हैं। डबल इंजन का काम करेगी सरकार, डबल इंजन से काम करेगी, वो कोई सफल नहीं हो पाई है और लोग निराश हैं और लोगों की उम्मीद जो है अभी कांग्रेस है और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि पूरी तरह जो है कांग्रेस के पक्ष में मुहाल आप खड़ा हुआ देखेंगे। सर ये मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन क्योंकि आपने नाराजगी की बात की तो मैंने सोचा एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछ लिया जाए सर, अगर आपके पास वक्त हो तो। राजेंद्र जी, जिस तरीके से आपने नाराजगी का जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी के अंदर की नाराजगी भी सर लगातार देखने को मिली है, क्या लग रहा है खत्म हो जाएगी अब? चलिए ठीक है, हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़े, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उनका हमारे साथ जुड़े। और जिस तरीके से प्रतिभा सिंह के नाम का ऐलान किया गया, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं अब यह देखने को मिल सकता है कि आगे बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। हमारे साथ हर्षवर्धन चौहान जो कि डिप्टी सीएलपी लीडर हैं, उन्हें बनाया गया है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हर्षवर्धन जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबरें अभी तक पर, और ढेरों शुभकामनाएं भी सर। धन्यवाद धन्यवाद जी। हर्षवर्धन जी, जिस तरीके से अब ये नई जिम्मेदारियां, नए नामों का ऐलान किया गया है, चुनाव में वक्त कम बचा हुआ है सर, लेकिन अब जो जिम्मेदारी मिली है इसे लेकर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, आपका रोड मैप क्या होगा सर? नहीं, निश्चित रूप से आज प्रतिभा सिंह जी को बना करके जो है एक कांग्रेस हाईकमांड ने अच्छा संदेश दिया है और सभी सीनियर लोगों को एडजस्ट किया है, तो एक टीम के रूप में अब नए सिरे से कांग्रेस पार्टी काम करेगी और जो बीजेपी की अनियमितताएं हैं, विफलताएं हैं, उनको इकट्ठा होकर एकजुट होकर के लोगों के बीच में जाकर के एग्रेसिव रूप अपनाएगी कांग्रेस पार्टी। आज हिमाचल प्रदेश में जो लोग हैं, चाहे कर्मचारी है, चाहे बागवान है, चाहे किसान है, सरकार से परेशान है, हताश है। वो हमारा जो कांग्रेस का जो कैंपेन था और हमारी जो एक्टिविटी थी थोड़ी रुक गई थी, उसमें निश्चित रूप में प्रतिभा सिंह जी बनने के बाद और जो ऑफिस बेरर जितने बने हैं, एक निश्चित रूप से तेजी आएगी और हमारी आक्रामक रूप कांग्रेस पार्टी अपनाएगी। लेकिन हर्षवर्धन जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर अब जो तीसरी पार्टी ने राज्य में एंट्री की है वो है आम आदमी पार्टी, दोनों ही पार्टी राज्य की सियासत में एक्टिव नजर आ रही है सर। कांग्रेस पार्टी लेकिन जमीन पर अभी दिखाई नहीं देती। नहीं, देखो, हम जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं वो अपने जिलों में और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कांग्रेस की एक्टिविटीज कर रहे हैं, मगर एक कलेक्टिव रूप में, क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म था और दस्तराओं की चर्चाएं पिछले कुछ समय से चली गई थी, उस वजह से हमारी कांग्रेस की एक्टिविटी थोड़ी थम सी गई थी, रुक गई थी। और मगर निश्चित रूप में अब हमें तेजी आएगी, संयुक्त रूप से हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, काम करेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी इस प्रदेश में उपलब्धि है और मुख्यमंत्री जयराम जी एक विफल मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश में जाने जाते हैं। आज सिवाय घोषणाओं करने और शिलान्यास करने के अलावा इस सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये भली भांति जनता जानती है। आज हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा तबका, विशेष करके कर्मचारी वर्ग, ये सरकार से खफा है और डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनके साथ सरकार पे क्या
इस तरह का ठीक है। रसूल एटीट्यूड किया जा रहा है, वो ठीक। सबको दिख रहा है। हाँ। हर्षवर्धन जी, ढेरों शुभकामनाएं देते हुए आप हमारे साथ Thank जुड़े, you. इसके लिए शुक्रिया।